निगाहों से आजादी कहाँ भाग 2 अंतिम भाग। वहाँ मर्दों की वहशी निगाहों से वह बच नहीं पाई थी। खुद को किसी के आगे सौंपा तो नहीं, मगर वह उसी माहौल में ढल गई। ए रामकली कहाँ खो गई। जब चंपा ने बोलकर उसका ध्यान भंग किया तब वह पुरानी यादों से वर्तमान में लौटी। चंपा आगे बोली, तू कहाँ खो गई थी? देख रामवती, तहसीलदार का बंगला आ गया। मेम साहब के सामने मुंह लटकाए मत खड़ी रहना। जो वे पूछे फटाफट जवाब दे देना, समझाते हुए चंपा बोली। रामकली ने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। दोनों गेट पार कर लॉन में पहुंची। मेम साहब बगीचे में पानी देते हुए मिल गई। चंपा को देखकर वे बोली, कहो चंपा, किस लिए आई हो? मेम साहब, आपने कहा था घर का काम करने के लिए बाई की जरूरत थी, इस रामकली को लेकर आई हूँ, कहकर रामकली की तरफ इशारा करते हुए चंपा बोली। मेम साहब ने रामकली को देखा। रामकली भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। तुम ईमानदारी से काम करोगी? मेम साहब ने पूछा। हाँ मेम साहब, रोज आएगी। हाँ मेम साहब, कोई चीज चुरा कर तो नहीं भागोगी? नहीं मेम साहब, पापी पेट का सवाल है, चोरी का काम कैसे कर सकूंगी? फिर भी नियत बदलने में देर नहीं लगती है। नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं, मगर चोर नहीं हैं। चंपा मोर्चा संभालते हुए बोली। आप अपने मन से यह डर निकाल दीजिए। ठीक है चंपा, इसे तू लाई है, इसलिए तेरी सिफारिश पर इसे रख रही हूँ। मेम साहब पिघलते हुए बोली, मगर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपको जरा सी भी शिकायत नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ते हुए रामकली बोली, आप मुझ पर भरोसा रखें। फिर पैसों का खुलासा कर उसे काम बता दिया गया। मगर 8 दिन का काम देखकर मेम साहब उस पर खुश हो गई। वह रोजाना आने लगी। उसने मेम साहब का विश्वास जीत लिया। मेम साहब के बंगले में आने के बाद उसे लगा उसने कई मर्दों की निगाहों से छुटकारा पा लिया है, मगर यह केवल रामकली का भ्रम था। यहाँ भी उसे मर्द की निगाह से छुटकारा नहीं मिला। तहसीलदार की वासना भरी आंखें यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मर्द चाहे मजदूर हो या अफसर, औरत के प्रति वही वासना की निगाह हर समय उस पर लगी रहती थी। बस फर्क इतना था, जहाँ मजदूर खुला निमंत्रण देते थे, वहाँ तहसीलदार अपने पद का ध्यान रखते हुए खामोश रहकर निमंत्रण देते थे। ऐसे ही उस दिन तहसीलदार मेम साहब के सामने उसकी तारीफ करते हुए बोले, रामकली बहुत अच्छी मेहरी मिली है, काम भी ईमानदारी से करती है और समय भी ज्यादा देती है। कहकर तहसीलदार साहब ने वासना भरी नजर से उसकी तरफ देखा। तब मेम साहब बोली, हाँ रामकली बहुत मेहनती है, हाँ बहुत मेहनत करती है। तहसीलदार भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, अब हमें छोड़कर तो नहीं जाओगी रामकली? साहब, पापी पेट का सवाल है, मगर क्या रामकली? रामकली को रुकते देख तहसीलदार साहब बोले, आप चले जाओगे तब आप जैसे साहब और मेम साहब कहाँ मिलेंगे? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तहसीलदार साहब बोले, अरे आप ट्रांसफर होकर दूसरे शहर में चले जाएंगे। रामकली ने जब तहसीलदार पर नजर गड़ाई तो देखा कि उनकी नजरें ब्लाउज से झांकते उभार पर थी। कभी कभी ऐसे में जान करके वह अपना आंचल गिरा देती ताकि उसके उभारों को वे जी भर कर देख ले। तब तहसीलदार साहब बोले, ठीक कहती हो रामकली, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उस दिन बात आई गई हो गई। तहसीलदार साहब उससे बात करने का मौका ढूंढते रहते हैं, मगर कभी उस पर हाथ नहीं लगाते हैं। रामकली को तो बस इसी बात का संतोष है कि औरत को मर्दों की निगाहों से छुटकारा नहीं मिलता है, मगर वह तब तक ही महफूज है जब तक तहसीलदार की नौकरी इस शहर में है। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।